गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टेंस के कंटिन्यूशन में पास्ट टेंस इंडेफिनिट लिया था, सिंपल पास्ट टेंस। अब उसके आगे आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट। इससे पहले बिफोर आई बिगिन विथ आई जस्ट want to bring in your notice that formulation is a process in case of a sentence. To understand a sentence, formulation is a process which may confuse you. जैसे कि subject plus verb form plus has been plus have been and so on, place, time, etc etc। ये फॉर्मूला बनाना, ये होगा। कितने फार्मूला आप याद करेंगे? नाउन के लिए, प्रोनाउन के लिए, एडजेक्टिव के लिए, वर्ब के लिए, एडवर्ब के लिए, प्रीपोजिशन के लिए, कंजंक्शन के लिए, आर्टिकल्स के लिए, कितने फॉर्मूला बनाएंगे? इट्स टू डिफिकल्ट। और अगर बना भी लिए तो होगा ये कि एट द वेरी रिक्वायरमेंट यू विल फॉरगेट द करेक्ट सेंटेंस पैटर्न एंड विल फॉलो द रॉन्ग वन। ऐसा होता है। ज्यादा भीड़ यहाँ पर, ज्यादा हौच पौच नहीं होना। क्यों? आज के वक्त में नर्सरी से, किंडरगार्टन से इंग्लिश कन्वर्सेशन और इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ये लाइफ में आ गई है। इसके बाद प्राइमरी में काफ़ी कुछ इंग्लिश समझ ली जाती है। ग्रामर के गिमिक्स 6, 7, 8 में ही काफ़ी कुछ समझ ली जाते हैं मिडिल स्टैंडर्ड्स में। तो उसके बाद फिर ये नहीं रह जाता कि फॉर्मूला बनाए। अब तो हेडर देखा जाता है, ऊपर डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे और सेंटेंस को उससे आप कंपेयर करेंगे, एग्जाम्पल सेंटेंसेस को। सो लेट मी बिगिन विथ, ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करता, मुद्दे पर आता हूं जल्दी से। सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इट इज यूज्ड इन 2 इंग्रेडिएंटल फॉर्म। नंबर 1, to denote an action going on at the same time at some time in past. To denote an action going on at some time in past, भविष्य भूतकाल में किसी समय पर कोई रिएक्शन हुई थी किसी समय में। So quite simple example, we were listening to the radio all evening। अब देखिएगा इसमें स्पेसिफिकेशन है जो ब्रैकेट के उधर लिखा हुआ है। We were listening to the radio all evening। यहाँ सब्जेक्ट आ गया, वर्ब फॉर्म आ गया, were listening all evening, टाइम स्पेसिफिकेशन हो गया, फॉर्मूला बना लें, लेकिन कोई मतलब नहीं है। So we were listening to the radio all evening, पूरी शाम हम रेडियो सुन रहे थे। Similarly, second example, the light went out while I was reading। बिजली चली गई जब मैं पढ़ रहा था। स्पेशल केस क्या है? टाइम ऑफ एक्शन मे और मे नॉट बी इंडिकेटेड। ये दोनों एक्शन कब हुई? ऑल इवनिंग है, कब हुई, कब से शुरू किया था? शाम तो 3, 3:30, 4 बजे की बात हो जाती। नो डेफिनेट टाइम इज गिवन, दैट मे बी गिवन। We were listening to the radio all evening up to 7 o'clock। हो गया, टाइम आ गया, टाइम may be given। If it's likely to be given, then we were listening to the radio all evening till 7 o'clock। Finish। Otherwise, if no time denotion is required, to denote the exact time is not required, then time may or time of action may or may not be indicated or denoted। So we were listening to the radio all evening, and second one, the light went out while I was reading, जबकि मैं पढ़ रहा था। ये फॉर्मूला है, पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, ऊपर देखिएगा। और उसमें फॉर्मूला में स्पेसिफिकेशन अगर कुछ है उस पर्टिकुलर सेंटेंस पैटर्न में, तो वो यहाँ पर मिल जाएगा, आप खुद बना सकते हैं। It's better you formulate superficial or summative structure as per your own। खुद बनाइए। इसका सेकंड केस है, this tense is also used while
some terms like always, continually, continuously या continually are used. कभी कभी कुछ sentences में ये words भी use किए जाते हैं. For example, he was always studying. यार वो बहुत पढ़ने वाला था, हमेशा पढ़ता रहता था. He was always studying. When I saw him, I found him always studying. जब भी कभी मैंने उसको देखा, ये भी past tense में जा रहा है. Whenever I saw him, I always found him studying. I always found him, पाया, studying. Secondly, he was continually writing. मैंने जब भी कभी देखा, रुका नहीं, सोचा नहीं, जो याद किया वो लिखता रहता था. He was continually writing. लिखता ही रहता था, लिख के याद करता रहता था. See, आपके पढ़ाई लिखाई से कनेक्टेड जो सेंटेंसेस हैं वो ही यूज कर रहा हूं. And now come to the third past subcategory, that is past perfect. In this case, number 1, first category, the sentences fall in which is to describe an action completed before a certain moment in past. भूतकाल में किसी एक निश्चित समय पर कोई घटना हुई थी. To describe an action completed before a certain moment in past. किसी मोमेंट के पहले कोई घटना हुई थी. कोई मोमेंट हुआ, उसके पहले कोई घटना हुई थी. क्या थी? I met him in Baroda 2001. Example. I met him in Baroda in 2001. 2001 में जब ये घटना हुई, मैं बड़ौदा में उससे मिला था. उसके पहले ये घटना हुई थी या जो भी है. So I met him in Baroda in 2001. Before a certain moment in past. 2001 यानी 2001 में ही मिल लिया था. बाद में जो भी घटना हुई हो, ये आगे की घटना आगे आना थी, लेकिन सिर्फ इतना ही जो पूछा गया वो बताया. I met him in Baroda in 2001. मैं तो 2001 में मिला था उससे. 2002 में उसके साथ क्या हुआ पता नहीं, ये कब हुआ पता नहीं. I met him in Baroda in 2001. Second sentence, I had seen him last 5 years before. पहले मैंने उसको देखा था 5 साल पहले देखा था. आखिरी बार जब देखा था 5 साल पहले देखा था. I had seen him last, आखिरी बार. Last means आखिरी बार. I had seen him last 5 years before. Second category in this past perfect, to show which action happened earlier than in case of two past action. In case of two past actions, एक एक्शन पहले हुई थी तो वो पहले लिख दी गई या बोल दी गई. उसके बाद दूसरी एक्शन हुई थी. दोनों एक्शन रेफर हो गई, लेकिन पहली एक्शन क्या है? I had done my work when Ravi came to see me. जब रवि मुझे देखने आया तो मैं अपना काम पूरा कर चुका था. ये घटना पहले हो गई थी. I had done my work when Ravi came to see me. रवि मुझे जब देखने आया तब मैं काम कर चुका था. Second similar example, he had written the report in the police station before I reached him. He had written the report at the police station. पुलिस स्टेशन में उसने रिपोर्ट लिख दी थी, मैं पहुंचता इसके पहले ही. Before I reached him. देखिए एक डिफरेंस यहां पर एक ही एक्शन में, क्या कि यहां पर टाइम दे सकते थे, नहीं भी दे सकते थे. एंड दैट्स व्हाई ओनली इन कवरिंग बोथ द सेंटेंसेस आई हैड मेंशन्ड टाइम ऑफ एक्शन मे और मे नॉट बी इंडिकेटेड. टाइम ऑफ एक्शन यहां नहीं दिया गया, टाइम ऑफ एक्शन नहीं दिया गया है एग्जैक्ट टाइम. ओके, टाइम का रेफरल दे दिया गया है. फॉर एग्जांपल, वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग एंड द लाइट वेंट आउट व्हाइल आई वाज रीडिंग. जब मैं पढ़ रहा था. ऑल इवनिंग व्हेन आई वाज व्हाइल आई वाज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था. ये दो इवेंट हो गई. पूरी इवनिंग निकल गई थी
और ये यहाँ पूरी पढ़ाई हो गई थी व्हाइल आई वाज रीडिंग, लगभग हो गई थी या नहीं हुई थी ये नहीं बताया, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था व्हाइल आई वाज रीडिंग। और यहाँ पर आई हैड डन माय वर्क व्हेन रवि केम टू सी मी, जब रवि मुझे मिलने के लिए आया, आई हैड डन माय वर्क, मैंने अपना काम कर लिया था। जबकि यहाँ पर वी वर लिसनिंग, यहाँ पर क्या है, हैड डन माय वर्क, ये हैड डन आ गया, कर लिया था, और ये यहाँ कर रहा था, कर रहे थे, वी वर लिसनिंग। हियर यहाँ I had done. Quite similarly, the light went out. He had written the report while I was reading. जब मैं पढ़ रहा था, और he had written the report. उसने रिपोर्ट लिख ली थी। यहाँ मैं पढ़ रहा था, I was reading. तो यहाँ उसने रिपोर्ट लिख दी थी। ये डिफरेंस है पास्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट में। ये परफेक्ट है, he had written the report, लिख दी थी, और यहाँ while I was reading, while I was reading, और we were listening all evening। ये कंटिन्यूअस है, चल रहा है, और ये परफेक्ट है, चलता रहा था, लेकिन परफेक्ट का पक्का। बाय, गुड नाइट।